वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो कुछ अलग और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा जो बहराइच से लेकर के मैलानी जंक्शन तक छोटी लाइन का सेक्शन है मीटर गेज का। और जैसा आप जानते हैं कि अब हमारे देश में गिने चुने ही जो सेक्शंस हैं अलग अलग जोन्स में, वहाँ पर अब छोटी लाइन बची हैं नाम मात्र की। और अधिकांश भारतीय रेल का जो हमारा नेटवर्क है वो यूनिगेज पॉलिसी के तहत सब का सब बड़ी लाइन में परिवर्तित कर लिया गया है। ब्रॉड गेज पर ट्रेन्स चल रही हैं और साथ ही साथ पूरे नेटवर्क का जो अब ज़ोर है वो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर है, ताकि भविष्य में जो रेलगाड़ियां हैं वो विद्युत लोकों से चलाई जा सकें। तो ये मेहनपुरवा स्टेशन है और आज यहीं से हम बात करेंगे जो हमारा बहराइच से मैलानी जंक्शन तक 205 किलोमीटर का ये रेलखंड है छोटी लाइन का। और जैसा आप जानते हैं कि छोटी लाइन पर अब ट्रेन्स बहुत सीमित हो गई हैं। इस रेलखंड पर ये हमारे NER जोन में आता है, लखनऊ मंडल में। और चूँकि सीमित रेलगाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं, विशेषकर अगर हम नानपारा जंक्शन से आगे मैलानी की दिशा में बात करें तो 2 जोड़ी रेलगाड़ियाँ फ़िलहाल मैलानी और बहराइच के बीच संचालित की जा रही हैं, जो कि ना सिर्फ कम है बल्कि लॉस भी हो रहा है। छोटी लाइन की ट्रेन्स में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो अब समय की मांग यही है कि बहराइच से मैलानी तक पूरे ही 205 किलोमीटर का ये जो हमारा सेक्शन है इसको आमान परिवर्तन किया जाए फेज़ वाइज पैकेजेस में, क्योंकि बहराइच से नानपारा 35 किलोमीटर और फिर नेपालगंज तक जो बहराइच से 54 किलोमीटर का रेलखंड है इसका भविष्य में आमान परिवर्तन किया जाएगा, गेज कन्वर्जन। और जैसा सुन रहे हैं शायद साल के अंत तक या फिर अगले वर्ष इस पर कार्य शुरू भी हो जाए इस प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन नानपारा जंक्शन से आगे मैलानी की दिशा में बिछिया होते हुए पलिया कला भीरा सब पड़ता है। जैसा आप जानते हैं दुधवा फॉरेस्ट रिजर्व है, कतरनिया घाट जंगल आता है। तो यहाँ पर आगे छोटी लाइन चूँकि चल रही है तो इस पर कुछ यहाँ की जो जनता है, स्थानीय लोग हैं, ना तो उनको कोई विशेष लाभ मिल रहा है, ना कोई फ़ायदा है, और ना ही रेलवे को आय इसमें मिल रही है। ना रेलवे का कुछ फ़ायदा है क्योंकि राजस्व नहीं आ रहा है। तो बेहतर यही होगा कि इस 205 किलोमीटर का भी आमान परिवर्तन कर लिया जाए। और जिस प्रकार से जंगल की जहाँ तक बात है तो बाकेगंज से मैलानी के बीच भी फॉरेस्ट एरिया है, शाहगढ़ से आगे भी माला में जंगल का एरिया है, वहाँ पर देखिए परमिशन मिल गई है। और जैसा आपने कल देखा वीडियो में कि बाकेगंज से मैलानी तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य भी पूरे हो गए हैं, तो वहाँ तक अब विद्युत लोकों से रेलगाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी लखनऊ मंडल में। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर भी इस रेलखंड पर बहराइच से मैलानी के बीच कार्य करना चाहिए आमान परिवर्तन का, ताकि जो बड़ी लाइन है वो बन जाएगी। और बहराइच से फिर आगे मैलानी जंक्शन जब जुड़ जाएगा बड़ी लाइन से तो पूरा रूट खुल जाएगा, अधिक ट्रेन्स चल सकती हैं। और मैलानी जंक्शन पर भी अगर एक बाहर बाईपास लाइन आप डाल देते हैं तो गुड्स ट्रेन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बाहरी बाहर निकल जाएंगी। तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब छोटी लाइन में कोई लाभ नहीं है तो बड़ी लाइन धीरे धीरे आमान परिवर्तन करके, जिस प्रकार से बहराइच से नानपारा होते हुए नेपालगंज तक बड़ी लाइन प्रस्तावित है, तो उसके बाद नानपारा जंक्शन से अगले फ़ेज़ में पलिया की दिशा में भी बड़ी लाइन को डालने का काम जो है गेज कन्वर्जन का, इस पर रेलवे को ध्यान देना चाहिए, इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और मैलानी जंक्शन से भी भीरा होते हुए पलिया के लिए आमान परिवर्तन करके मैलानी जंक्शन पर पूरी यार्ड रीमॉडलिंग करके वहाँ पर और स्टेशंस प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो स्टेशन के ऊपर बनाए जा सकते हैं, ताकि फिर रेलगाड़ियाँ जो हैं वो बढ़ सकें मैलानी जंक्शन से लंबी दूरी की। तो छोटी लाइन अब रखने में कोई लाभ नहीं है एज सच। या तो आप इसको कोई पर्टिकुलर सेक्शन एज हेरिटेज लाइन प्रिजर्व कर सकें, और वो भी लॉन्ग रन में। यहाँ पर चूँकि उतने टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं, अप्रोच उतनी नहीं है अच्छी, बेहतर सुविधाएं नहीं हैं, तो घाटा ही होगा उसमें भी। तो उससे बेहतर यही है कि जो ये सेक्शन है 205 किलोमीटर का, इसका आमान परिवर्तन का कार्य
पूरा किया जाए, ताकि फिर जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, यात्री हैं, उनको भी बड़ी लाइन की सीधी रेल सेवा मिल सकेगी, लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ मिल सकेंगी। तो रेलवे की भी आमदनी बढ़ेगी, अधिक डिब्बों की रेलगाड़ी चल सकेगी, रफ्तार भी बढ़ेगी ट्रेन्स की इस रूट पर जब बड़ी लाइन हो जाएगी, क्योंकि मीटर गेज में स्पीड भी बहुत कम है। तो फिर नानपारा से बहराइच के बीच भी रफ्तार जो है गति बढ़ाई जा सकेगी, 100-110 पर ट्रेन्स वहाँ पर ऑपरेट की जा सकेंगी, और इससे जो है ओवरऑल रेवेन्यू में भी फ़ायदा होगा। गुड्स साइडिंग आप बना सकते हैं आगे नानपारा जंक्शन के पास, तो वहाँ तक फिर मालगाड़ियाँ आने लगेंगी, तो एक फ़ायदा भी होगा। और छोटी लाइन एज सच, क्योंकि रेलगाड़ियाँ यहाँ पर अभी बहुत सीमित हैं, 2 रेलगाड़ियाँ मैलानी से सिर्फ चल रही हैं, सुबह मैलानी से 7:20 पर और 8:30 बजे चलती है, तो वो नाकाफ़ी हो रही हैं अभी साबित। ऐसे ही बहराइच से सुबह 8:30 और फिर 10 बजे मैलानी के लिए ट्रेन्स चल रही हैं, जो कि यहाँ पर स्थानीय लोगों की भीड़ है वो नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। 2 ट्रेन्स, 2 यात्री ट्रेनें जो विशेष एक्सप्रेस के रूप में चल रही हैं इस रूट पर नानपारा और मैलानी के बीच में, तो उससे कोई ख़ास लाभ नहीं हो रहा है, ना तो रेलवे को और ना स्थानीय लोगों को। समय भी बहुत लगता है, तो इससे बेहतर यही है कि इस रूट का आमान परिवर्तन किया जाए और इस रूट को भी बड़ी लाइन में तब्दील कर लिया जाए, तो ये फिर रेलवे के लिए भी फ़ायदे का सौदा साबित होगा, लाभ मिलेगा, राजस्व बढ़ेगा, गुड्स ट्रेन आ सकेंगी। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, लोकल्स, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है ये, काफ़ी बैकवर्ड एरिया है, तो उसमें भी फिर विकास होगा, लोगों को भी लाभ होगा, स्थानीय जो छोटे छोटे व्यापारी हैं यहाँ पर उनको भी फ़ायदा होगा। तो इस पर मुझे लगता है रेलवे को अब ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव थे इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है रेलवे अधिकारी इस पर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आगे की कोई योजना बनाएंगे इस रूट को लेकर के, विशेषकर बहराइच नानपारा मैलानी जंक्शन के बीच जो हमारा ये मीटर गेज का सेक्शन है। अब देखना होगा भविष्य में इस सेक्शन का क्या भविष्य होता है, क्या वाकई आमान परिवर्तन के लिए इस रूट को बंद करते हैं और आमान परिवर्तन किया जाता है, बड़ी लाइन में इसको तब्दील किया जाता है, या फिर जैसा पूर्व में आ रहा था कि पलिया से नया अलाइनमेंट डालते हुए बहराइच को ही जोड़ने का जो प्लान है उस पर ही आगे कार्य बढ़ता है, ये आने वाला समय बताएगा। तो फ़िलहाल अभी जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी मांग है कि जैसे पहले तिकुनिया से ट्रेन चला करती थी या और ट्रेन्स थीं, तो उस प्रकार से या तो ट्रेन्स बढ़ाए जाएँ कुछ, क्योंकि 2 ट्रेन काफ़ी नहीं पड़ रही हैं, या फिर बड़ी लाइन जल्द से जल्द इस सेक्शन को किया जाए, ताकि जो लोग हैं, यहाँ के व्यापारी हैं, तमाम जो स्थानीय निवासी हैं, उनको फिर फ़ायदा मिले और यहाँ तक लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ जो हैं वो आ सकें।